ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है। भक्ति बिना बिन साहिब के नाम, यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय रोजगार रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुलवा दिए उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के कितने ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे। और कामधेनु और कल्प वृक्ष, कामधेनु स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं, लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इस पे जो मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो कि तो वहां पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है वहां, भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है। और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सार नाम जो सार शब्द है, उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है, ये 30 वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता, तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो, पूरे सतगुरु से नाम लो, डट कर भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा, पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा। और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए आपके साथ ही हो जाएंगे ये।